तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिक्स पिटारा में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस। और ये आपके लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत मेहनत भी करेंगे हम और समझने की पूरा बढ़िया भरकस प्रयास करेंगे कि वेव्स और ऑस्किलेशन आखिर है क्या। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे एक गुजारिश कि कृपया इस चैनल को लाइक और सेंड और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले नए नए टॉपिक मिलते रहें और उन फिजिक्स के बारे में अच्छा ज्ञान मिलता रहे। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आपके अपने टॉपिक की, वेव्स एंड ऑस्किलेशंस। तो देखिए, जब भी हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन हम यहाँ दो टाइप की मोशंस पढ़ते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम यहाँ दो टाइप की मोशन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पीरियडिक मोशन एंड सेकेंड वन नॉन पीरियडिक मोशन। और भाई ये पीरियडिक और नॉन पीरियडिक है क्या, तो पहले तो इनका पता हो, उसके बाद हम बात की बात करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इस पीरियडिक मोशन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पीरियडिक मोशन आखिर होता क्या है। अब देखिए, जब हम एक घड़ी की बात करते हैं, घड़ी में सॉरी घड़ी की जब हम बात करते हैं तो घड़ी में क्या होता है। देखिए, हमारे पास सुइयां होती है। मान लो ये मिनट की सुई है, ये सेकंड की सुई है, ये घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो क्या होता है, ये घंटे की सुई सर्कल में इसी सर्कल में ऐसे चक्कर काटेगी। यानी कि अगर किसी टाइम पे टाइम की शुरुआत में वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो कुछ टाइम बाद घूम के फिर यहीं पे आएगी। ये भी करेगी, कुछ टाइम बाद घूम के फिर यहाँ पे आएगी। तो ऐसी मोशन को जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बार बार रिपीट आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि कुछ कुछ समय के बाद वो अपनी उसी मोशन को बार बार रिपीट करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। अगर हम अपनी आइज ब्लिंक करते हैं, वो भी पीरियडिक मोशन है। हम डेली विद्यालय जाते हैं, पीरियडिक मोशन है, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर टाइम बाद उस चीज को फिर से दोहराते हैं। अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, पीरियडिक मोशन है। अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो पीरियडिक मोशन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में वो चीजें रिपीट हो जाती है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये पीरियडिक मोशन है। ओके, इसके बाद देखिए, हम नॉन पीरियडिक मोशन की बात करें तो इसके अलग जो भी मोशन होंगी वे सब नॉन पीरियडिक होंगी ऑब्वियसली। जो भी मोशन, जिस भी मोशन में कोई चीज़ हमने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं दोहराएंगी, तो वो सब नॉन पीरियडिक मोशन होगी। जैसे हमने एक पत्थर फेंक दिया कुछ दूरी पर, वो वापस थोड़ी ना आएगा। पत्थर फेंक दिया, दैट इज नॉन पीरियडिक मोशन। ओके, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें, वो नॉन पीरियडिक मोशन है। चलिए, अब पीरियडिक मोशन के बाद में, अब पीरियडिक मोशन के भी दो पार्ट हैं। हम पीरियडिक मोशन को जब पढ़ें तो पीरियडिक मोशन हमने पढ़ी कि जो भी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को बार बार एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर फंक्शन के रूप में कहें, तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी। यानी कि एक अगर उसके फंक्शन में हम टी टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर दें, यानी कि उतने टी टाइम बाद फंक्शन जहाँ पे था, टी टाइम बाद भी फंक्शन वहीं पे होगा। इस टी को बोलते हैं हम टाइम पीरियड। यानी कि अपनी उसी जगह पर दोबारा आने में जो समय लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। हालांकि इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी। तो अभी हम बात कर रहे थे पीरियडिक मोशन की। तो पीरियडिक मोशन के भी दो टाइप होते हैं। हम एक बार आपको पूरा ग्राफ दिखा देंगे।
पीरियडिक मोशन के भी दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑस्किलेटरी एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑस्किलेटरी। अब भाई ये क्या है, ऑस्किलेटरी और नॉन ऑस्किलेटरी? क्योंकि यहाँ से हम समझ सकते हैं क्योंकि पीरियडिक के ही पार्ट है, तो ऑस्किलेटरी भी पीरियडिक मोशन होगा और नॉन ऑस्किलेटरी पीरियडिक मोशन होगा। लेकिन भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऑस्किलेटरी क्या है, नॉन ऑस्किलेटरी क्या है? तो देखिए पीरियडिक मोशन में जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के दोनों ओर, कभी इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, यानी कि अपने उसी पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कर रहा है, तो पीरियडिक मोशन तो है। लेकिन पीरियडिक मोशन का एक स्पेशल केस है कि अगर ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन, ये क्या होती है, इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइप की तरफ जा रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ, या पर्टिकुलर पॉइंट से दूर जा रहा है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। और इससे अलग जितने भी होंगी, जितने भी पीरियडिक होंगी इस टू एंड फ्रो मोशन से अलग, जैसे हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे, घड़ी में जो है मिनट क्लॉक और सेकंड क्लॉक और आर क्लॉक जो घूमते हैं, वो पीरियडिक मोशन है, लेकिन वो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसलिए वो ऑस्किलेटरी मोशन नहीं। तो ऑस्किलेटरी मोशन में हमने क्या पढ़ा कि टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। जैसे हम एक रिजिड पॉइंट से यहाँ से एक स्प्रिंग को बांध दे और स्प्रिंग को बांध के उसमें एक एम कोई मास बांध दे, ठीक है, तो इस मास को खींच के जब हम छोड़ते हैं तो ये ऐसे 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 मोशन करेगा। इसका मतलब क्या है, ऐसे 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 मोशन करेगा। इसका मतलब क्या है कि ये टू एंड फ्रो मोशन है, और टू एंड फ्रो मोशन है तो कैसी हुई, ऑस्किलेटरी मोशन है। ओके चलिए, तो ये दो टाइप हो गए किसके, पीरियडिक के, एक ऑस्किलेटरी, सॉरी oscillatory, and second one is non-oscillatory। समझ आ रही? ओके, अब देखिए ऑस्किलेटरी के एग्जांपल हमारे समझ में आ गए, जैसे हमने भी बताई स्प्रिंग की मोशन, और दूसरी हम सिंपल पेंडुलम की भी बात करें तो वो भी ऑस्किलेटरी मोशन ही है। अब यहाँ पे एक और बात आ जाती है, ऑस्किलेटरी के साथ साथ वाइब्रेटरी मोशन की भी बात आ जाती है। वाइब्रेटरी ये भी ऑक्सीलेटरी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनको हम कहते हैं कि जब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, इसकी ऑस्किलेटरी मोशंस की फ्रीक्वेंसी हाई हो, तब हम उसी को बोल देते हैं वाइब्रेटरी, यानी कि एम्पलीट्यूड छोटा हो और फ्रीक्वेंसी हाई हो जाए, तब हम कह देते हैं कि जो ऑस्किलेटरी मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन हो जाती है। और जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ सितार है ना, इनकी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको उसको उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम वाइब्रेशंस बोलते हैं। ओके, वाइब्रेशन ऑस्किलेटरी लगभग एक ही है, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। ओके, अब देखिए हमने पढ़ लिया ऑस्किलेटरी एंड नॉन ऑस्किलेटरी पढ़ लिया। अब ऑस्किलेटरी के भी दो टाइप है, ऑस्किलेटरी के भी दो टाइप है, कौन कौन से? देखिए ऑस्किलेटरी के दो टाइप है, एस एच एम जिसकी हम बात करेंगे, और सेकंड वन इज नॉन एस एच एम। ओके, हमने ऑस्किलेटरी को पढ़ा कि ये क्या होती है, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, एक मेन पोजीशन के दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और फिर वापस मेन पोजीशन पर आता है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है, फिर वापस मेन पोजीशन पर आ जाता है। ये ऑस्किलेटरी थी। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि जिस ऑस्किलेटरी में, ये ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस ऑस्किलेटरी मोशन में, क्योंकि देखिए हम फोर्स लगा रहे हैं, मेन पोजीशन से इस तरफ गया फोर्स लगाया, तो जब भी फोर्स लगता है तो
ऑब्वियसली एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेस करा तो फोर्स लगा तो एस्केलेशन होगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, सेकंड लॉ न्यूटन कहता है कि फोर्स लगेगा तो एस्केलरेशन जरूर होगा, और एस्केलरेशन होगा। तो ये कह रहा है कि अगर एस्केलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, जो यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा मीन पोजीशन से एक तरफ जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसके कारण, एक्सेलरेशन तो उसी के कारण जनरेट हुआ है क्योंकि फोर्स लगाया हमने, तो वो जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट द ऑस्किलेटरी मोशन इज एस एच एम नाइदर। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, दैट विल बी नॉन एस एच एम। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहे थे, वो ऑस्किलेटरी तो था लेकिन वो साथ में एस एच एम भी था, क्योंकि वहाँ इसको हम फर्दर प्रूव भी करेंगे कि वहाँ पे जो एस्केलरेशन होगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो एस्केलेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करें कि पीरियडिक मोशन और नॉन पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक मोशन, ये किसके पार्ट थे, ये पार्ट थे मोशन के, ठीक है। अब यहाँ पे पीरियडिक क्या था कि जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी उसी स्थिति को, उसी मोशन को दोहराए, दैट विल बी पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक में भी हमने बात करी थी कि ऑस्किलेटरी एंड नॉन ऑस्किलेटरी, ठीक है। अब ऑस्किलेटरी टू एंड फ्रो मोशन है, नॉन ऑस्किलेटरी बाकी सारी पीरियडिक जो कुछ बचे हुए नॉन ऑस्किलेटरी है, ओके। ऑस्किलेटरी में भी हमने दो बात करी, एस एच एम और नॉन एस एच एम, ठीक है। जो भी मोशन जिसमें भी एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ हम कहेंगे एस एच एम है, नहीं तो नॉन एस एम। तो यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जितनी भी पीरियडिक मोशन है वो या तो ऑस्किलेटरी है या नॉन ऑस्किलेटरी है, कोई सा भी हो सकता है। इसका मतलब सारी ऑस्किलेटरी पीरियडिक होगी, बट ऑल पीरियडिक आर नॉट ऑस्किलेटरी। जितनी भी ऑस्किलेटरी मोशन होंगी उन्हें हम पीरियडिक मोशन कहेंगे, लेकिन सभी पीरियडिक को ऑस्किलेटरी नहीं कहेंगे क्योंकि भाई इसमें नॉन ऑस्किलेटरी भी तो है। ऐसे ही सभी ऑस्किलेटरी को हम एस एच एम नहीं कह सकते क्योंकि वो नॉन एस एच एम भी हो सकती है, लेकिन सभी एस एच एम ऑब्वियसली ऑस्किलेटरी होगी और सभी एस एच एम पीरियडिक भी होगी, सभी नॉन एस एच एम भी पीरियडिक भी होगी या ऑस्किलेटरी भी होगी, ओके। समझ आ रही है बात, ये चीज़ कंफ्यूज करने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अब हम यही चीज़ देखते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की बात करें, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसमें क्या कि हम एक रिजर्व सरफेस से, ये कोई रिजर्व सरफेस है, यहाँ पे हम एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे इस स्प्रिंग से हम एक ऑब्जेक्ट को बांध देते हैं, दैट दिस इज मास m। तो हम देखते हैं कि इसका मोशन कैसा होगा, ओके। तो देखिए अगर हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं, मान लो ये इसकी पोजीशन है और यहाँ से हमने इसको इधर थोड़ा सा, लेट दिस इज डेल्टा एक्स, थोड़ा सा डिस्प्लेस करके हम इसको यहाँ लेके आ गए और इसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या करेगा, ये ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे मोशन करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और इस पॉइंट को जहाँ पे वो रेस्ट में था इस पॉइंट को हम बोलते हैं मीन पोजीशन। कहने का तात्पर्य ये है
कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस कंडीशन में मीन पोजीशन के दोनों तरफ एक्सट्रीम तक जाएगा, वापस आएगा, मीन पोजीशन से होके फिर एक्सट्रीम तक जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है। अब देखिए, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं तो ऑब्वियसली स्प्रिंग एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट को, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से बना लेता हूँ। जब भी हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली स्प्रिंग इस मास को अपनी तरफ खींचेगा। जितना हम फोर्स इस तरफ लगाएंगे उतना ही फोर्स इस तरफ भी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रेस्टोरिंग फोर्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है इलास्टिसिटी में, सॉरी फोर्स। रेस्टोरिंग फोर्स इसको बोलते हैं। और ये रेस्टोरिंग फोर्स क्या करता है? ये अपोज करता है उस डिस्प्लेसमेंट का जो हमने स्प्रिंग में किया। स्प्रिंग की लेंथ में इंक्रीजमेंट हुई और ये उसका अपोज करेगा। और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट और x। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन और आ जाता है जो ये बताता है कि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड में लगा है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट इस साइड में करेंगे तो रेस्टोरिंग फोर्स इस साइड में लगेगा। तो दिस इज, वी कैन से दैट F इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx, where k is called spring constant। ये हमने हुक्स लॉ पढ़ा था इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में। तो k है स्प्रिंग कांस्टेंट। अब देखिए, जब इसको हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, डिस्प्लेस्ड करके छोड़ दिया अपने पॉइंट से, ये मीन पोजीशन से, सॉरी मीन पोजीशन से हमने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट आया था, क्योंकि हम रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, तो रेस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी होगा। वहाँ से छोड़ेंगे तुरंत भागेगा, यहाँ पे छोड़ा यहाँ से तुरंत भागा। इसका मतलब क्या है कि एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा, और दैट एक्सेलरेशन किसके कारण? इस फोर्स के कारण। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स फिर कितना होगा? दिस F इज इक्वल टू m इंटू ए। दिस इज न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर कोई फोर्स लगा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, और वो कितना होगा? इतना। इसका मतलब यही रेस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल था? हमने हुक्स लॉ में पढ़ा था kx के। ठीक है ना? तो दैट मीन्स वी कैन से दैट फ्रॉम हियर a is equal to minus k by m into x. That means where k is also constant, m is constant, that means a is equal to, a is directly proportional to x minus of x. That means acceleration is directly proportional to displacement. इसका मतलब जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो SHM कर रहा है, it executes SHM। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आगे हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। तो आपसे रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ कि आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हम फिजिक्स को आप तक पहुंचा सके, और जो ये सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है हम उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना सके आपके लिए, जिससे कि आप लोग जो है फिजिक्स को रुचि लेकर पढ़ें। धन्यवाद।